हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो आपको कब तक मैसेज करेंगे, ठीक है। somebody requested that and चलो फिर उसके ऊपर एक टॉपिक बनाते हैं and that's how we have started, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो डेक हैं as you can see, ठीक है। ये है ट्विन फ्लेम डेक एंड ये है टैरो, ठीक है। ट्रेडिशनली हम टैरो देखेंगे, ओके, एंड दैट इज गोना बी कूल। एंड ये है ट्विन फ्लेम। तो हम समझ जाएंगे कि भाई उनको अगर कोई समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है एंड ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से उनको परेशानी आ रही है। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो व्हाट शुड वी डू, अ कलेक्टिव और पिक कार्ड, ओके। तो चलो आपकी सहूलियत के लिए हम एक पिक कार्ड रीडिंग ही करते हैं, ठीक है। वी गोना यूज़ दिस वन, वी गोना यूज़ दिस वन एंड वी गोना यूज़ दिस वन, ठीक है। तो हम तीन यूज़ करेंगे कार्ड्स। ये है थर्ड कार्ड, ये है सेकंड कार्ड एंड ये है फर्स्ट कार्ड। लेट मी चेक कि एसजे कैम रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं। ओके, यस इट्स रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यस, पहला ये होगा नंबर 3, देन लव एंड देन ब्लू कलर, ओके। सबसे पहले चुनते हैं इसको एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ओके। सो विल पिक अ कार्ड, ठीक है। तो चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। आई थिंक 3 कार्ड सही रहेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो चलो कार्ड चुनते हैं। चलो ट्रेडिशनली कार्ड चुनते हैं ताकि बहुत ही अच्छा फील आ जाए। चलो, वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे, राइट, कूल, ठीक है। तो हमने 3 कार्ड चुन लिए हैं एंड हमने ये साइड में रखा है। नाउ वी गोना यूज़ दिस, ठीक है। तो चलो इसमें से कुछ कार्ड चुनते हैं। इसमें से आई थिंक विल चूज़ 5 कार्ड्स, ठीक है। चलो 5 कार्ड चुनते हैं। 5 और 3 टोटल हो गए 8 कार्ड, ठीक है। डू यू नो कि टेलर स्विफ्ट का जो लकी नंबर है वो है 13, ओके। एंड अपने हर वीडियो में वो चाहे कोई भी चीज़ हो 13 ही बनाती है, ठीक है। काम यू डाउन में उसने जो गॉगल पहना है उसके ऊपर भी जो हीरे जड़े हैं वो भी सिर्फ 13 ही है। सो यू जस्ट कैन इमेजिन, ठीक है। तो ये आ गए हमारे कार्ड्स, ठीक है। एंड ये है पिक कार्ड वाला कार्ड जो मैंने यहाँ पे रखा है एंड लेट्स नाउ लुक एट दैट, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आ चुकी है, ओके। सो वी हैव गॉट 3 रीडिंग्स ओवर हियर। 3 कार्ड्स है। पहला जो कार्ड है वो है डिस्कशन हाउस। व्हाट इज़ दैट? देखो, डिस्कशन हाउस यहाँ पे इसलिए आ गया है बिकॉज ये व्यक्ति कुछ सोचना चाहता है, ठीक है। इस व्यक्ति को थोड़ा समय चाहिए। दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग। मे बी वो कहीं पे अटक गए हैं एंड यू नो बात कर रहे हैं। सो मे बी जिस व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं वो या तो उनका दोस्त है या उनका रिश्तेदार है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं कि भाई मुझे ये समस्या है एंड मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, विल यू हेल्प मी, है ना। हमें लगता है कि डिसीजन इजी होता है, बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं ज़माने के खिलाफ यूँ ही चला जाऊँगा एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना। लेकिन जब एक्चुअल मुसीबत की घड़ी आती है तब आपको पता चलता है कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अभी किसी के साथ बात करने में मशगूल है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है डिवाइन रिदम। तो डिवाइन रिदम यहाँ पे दिख रहा है। दिस पर्सन फील दैट कि भाई समय तो आ चुका है जब उससे आपसे मिलना है, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट टाइम एंड ये आपके साथ वो अटैचमेंट फील करता है, वो इमोशंस फील करता है। दिस इज़ द क्रेजी थिंग, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे हमने देखा डिस्कशन हाउस है तो वो बात कर रहा है कि भाई एग्जैक्टली क्या करे। तो मेरे हिसाब से तो समय आ चुका है। डिवाइन रिदम ये व्यक्ति फील कर रहा है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है हार्ट मेल्टेड, ठीक है। तो इसका हार्ट पहले से ही मेल्ट हो चुका है। मतलब अगर आपने उनसे कुछ कहा है कि भाई मुझसे बात करो, कम्युनिकेट करो, लेट्स टॉक ओवर इट, ठीक है, इशू को ख़त्म करते हैं एंड रीयूनाइट होते हैं, तो यस ये व्यक्ति आपसे सहमत है, ठीक। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग मिली। अब देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग मिलती है हमें, ओके। अभी जो टैरो के कार्ड है वो हमें स्ट्रेट है या रिवर्स है वो समझ में नहीं आते, लेकिन मैं सिर्फ स्ट्रेट ही लूँगा, रिवर्स नहीं लूँगा फ़िलहाल तो, ठीक है। तो ये आ गए 3, ये आ गए 2, ठीक है। उसमें से हम निकालते हैं कुछ रीडिंग एंड देखते हैं कि क्या मैसेज मिलता है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। तो देखो, हालांकि इस व्यक्ति ने शायद पहले से तैयारी की थी कहीं जाने की, ठीक है, कि भाई मुझे आपसे बात नहीं करनी या फिर मैं आपसे खफा हूँ, यू नो समथिंग कुड हैव हैपेंड एंड दिस इज़ द रिजल्ट फॉर इट, ठीक है। तो व्यक्ति बेसिकली मूव ऑन होना चाहता है, ओके, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहता है। वाई? बिकॉज शायद उसकी टेंडेंसी है या फिर खफा है या फिर उसको बहुत सारी तकलीफ़ हुई है, और जब तकलीफ़ होती है तो कोई भी इंसान उस तकलीफ़ में नहीं रहना चाहता,
ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो एक्चुअली उसने जाने की तैयारी कर ली है, दिस इज़ व्हाट यू कैन सी। अब देखो कैसा होता है ना कि कभी कभी हमें कोई हमसफ़र मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसफ़र का मतलब बिल्कुल भी मत लीजिए कि दिस पर्सन इज़ विद समबडी एल्स। मुझे लगता है कि शायद कोई दोस्त है जो इसकी तरह ही लोनली है, वो उसको कहीं कह रहा है कि चलो हम कहीं पे कुछ करते हैं। सो मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश समथिंग न्यू, कहीं पे नई जगह पे जाके एक जॉब की शुरुआत करना चाहेगा या फिर बिज़नेस की शुरुआत करना पसंद करेगा। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड हैं जो कि मीनिंग ही बदल देते हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये आप हो सकते हैं। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो इसको लुभा रहा है एंड कह रहा है कि दिस इज़ द पर्सन हु ही इज़ लुकिंग फॉर, ठीक है। तो जो भी आपका व्यक्ति है वो एक्चुअली आपकी तरफ देख रहा है ना, उसको लग रहा है कि भाई आप ही हो जिस कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। अब देखो आपकी भी यही ख्वाहिश है कि ये व्यक्ति आपके साथ आए एंड जो भी हुआ है गिले शिकवे उसे मिटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर भी आपसे थोड़ी परेशानी है, ठीक है। एंड मे बी कुछ दोस्त ऐसे हैं शायद कि वो उसे कह रहे हैं कि भाई तू वापस चला जा, वो तुझे बहुत प्यार करती है या फिर वो तुझे बहुत प्यार करता है, यू शुड गो बैक टू हिम, ठीक है। तो उसको ऐसा कह रहे हैं उसके दोस्त, फिर चाहे वो लड़का है लड़की, उसको कह रहे हैं कि भाई तू वापस जाना चाहिए, एंड फाइनल जो कार्ड आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके, फाइनल जो कार्ड आ रहा है वो है द फूल, ठीक है। तो ये अपनी मनमर्जी का मालिक है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 से 4 हफ्ते या फिर 4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। द फूल कार्ड यहाँ पे आ गया है, तो व्यक्ति बेसिकली अपना जो दिल है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना पसंद करेगा, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग एट यू कि भाई चलो आपके दिल में ये है तो मैं आपसे बात करता हूँ, डिपेंड करता है, लेकिन इसको अपनी अहमियत चाहिए और इसको फ्रीडम चाहिए, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरी मर्जी, है ना, वैसे है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा, ठीक है। तो मैं रखता हूँ इस कार्ड को साइड में, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड के लिए हमारे पास है ये डेक, ओके, लव। देखते हैं उसकी क्या रीडिंग आती है। तो हमें 3 और 5 कार्ड लेने हैं, टोटल हो जाएंगे 8 कार्ड्स, ठीक है। तो चलो 3 कार्ड चुन लेते हैं फ्रॉम द ट्विन फ्लेम डेक, ओके। चलो, यस, वी गॉट 3 कार्ड्स, ठीक है। 3 कार्ड्स तो आ चुके हैं, अब चुनते हैं 5 कार्ड्स। Yes, we got the cards together. What do you feel about it? And you feel, whoa, yeah, cool, ठीक है। तो चलो कुछ कार्ड्स चुनते हैं। We gonna use the 5 cards, okay। तो चलो ये आ गए 2, ठीक है, ये आ गया 3rd, ये आ गया 4th एंड ये आ गया the 5th वन, ठीक है। तो 5 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं एंड हम देखने जा रहे हैं कि वो आपको कब तक मैसेज करेंगे, है ना। So that is something which is cool। अब यहाँ पे रखता हूँ इसे एंड देखते हैं कार्ड्स रिवील करके कि क्या कार्ड आ चुका है। वाओ, देखो यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं। पहला ही कार्ड जो आ चुका है जो आपको हैरत में डाल देगा, हैरत है ना, वो गाना है, यूनियन। देखो यहाँ पे यूनियन दिख रहा है, सो दिस पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर यूनियन। ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ओके, दिस इज एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट। सो इफ़ यू लुकिंग कि भाई ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेगा तो डेफिनेटली कनेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे बात है यूनियन, ये व्यक्ति यूनियन चाहता है, ठीक है। अब देखो ये कार्ड ऐसा होता है कि जहाँ पे इंसान को पता चलता है कि भाई देर इज़ समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉर, देर इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट, है ना। इसको कोई चीज़ चाहिए, अब वो क्या चीज़ है वो आपको खुद ढूंढनी है कि अब आपसे यूनियन चाहता है तो हर बात में यूनियन होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बात है कि चलो प्यार करते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लव, ठीक है। आपका फाइनेंसेस होगा, आपका प्यार होगा, ठीक है, आपकी रहन सहन होगी, आपका बिहेवियर होगा एंड आप कहाँ पे इकट्ठा रहेंगे ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज एंड लाइफ वाइज। तो जो भी आपके दिल में है, दिस पर्सन लुकिंग फॉर यूनियन, ठीक है। इसको आप हमेशा के लिए साथ में चाहिए, ओके। तो कुछ लोग होते हैं जो खुश होते हैं कि भाई ये मुझसे बात कर रहा है, यूनियन हो गई, एंड फॉर सम पीपल यूनियन मीन्स परमानेंटली टुगेदर, ठीक है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो इन दोनों में से कोई एक फीलिंग इस व्यक्ति के दिल में चल रही है, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर यूनियन। सेकंड जो कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। तो देखो यहाँ पे ये व्यक्ति एक्चुअली सोचने और समझने में पड़ा हुआ है। सोचने और समझने में कैसा होता है कि मे बी दिस पर्सन लुकिंग फॉर कि क्लियर आंसर्स कि भाई यूनियन का मतलब आपके हिसाब से क्या है ना। अब जैसे कि ये व्यक्ति जॉब पे है, आप भी जॉब पे हैं। अब दोनों अगर आप शादी करने वाले हैं तो जॉब कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ पे रहेंगे। अगर आप दोनों की कंपनीज अलग अलग हैं तो एक यूनियन पॉइंट आप कहाँ पे ढूंढेंगे। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टुगेदर।
तो ये व्यक्ति हर चीज़ का समाधान ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई चलो ये इसने अपनी प्यार की कबूली दी तो चलो ये आपके साथ आएगा, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति एक्चुअली सोचना समझना चाहता है कि हर बात इसको परफेक्ट चाहिए, है ना। एंड यही इस व्यक्ति को थोड़ा सा असमंजस स्थिति में डाल रही है। दिस पर्सन वांट एवरीथिंग इन परफेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई चलो शादी के बाद फिर थोड़े से जॉब के इश्यूज आ रहे हैं, मे बी आपने अभी कहा कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ठीक है, और बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अगर कल बिज़नेस चल नहीं पाया, पैसों की कमी आ गई या फिर उनके बिहेवियर और आपके बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, तब आप क्या करेंगे। तो इसलिए ये हर बात का सोल्यूशन निकालने में पड़ा है। एंड ये कार्ड आ गया है इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी मतलब यस, इसको महसूस हो रहा है कि प्यार तो बहुत सारा है लेकिन चीज़ें अभी भी संवरना बाकी है, ठीक है। तो वैसे कहा जाए तो ये व्यक्ति इजीली आपसे कनेक्ट हो सकता है, उसको कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यक्ति किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है, इसको किसी चीज़ का अंदाज़ आना चाहिए, ये व्यक्ति कुछ जानना चाह रहा है, ठीक है। अब ये था रिगार्डिंग दीज। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। वाह, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड यहाँ क्या द लवर्स। यस, तो जैसे हमने ट्विन फ्लेम कार्ड देखे ये वैसे ही हैं, ठीक है। देखो इसमें जो पहला कार्ड आ गया है वो है स्ट्रेंथ। तो इस व्यक्ति को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ढूंढना, ठीक है। देखो आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप फील करते हो कि यू आर हिज स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और चीज़ होती है कि स्ट्रेंथ टिकाए रखना, है ना। ऐसे नहीं कि भी मैंने कहा कि चलो स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ रह गई। ये व्यक्ति एक्चुअली इस बात के ऊपर गौर करना चाहता है। जब भी ये व्यक्ति टेंस मूड में हो, खुश हो, नहीं हो, सैड हो, कोई उसको दुख दर्द दे रहा हो, आप उसका कितना साथ निभाएंगे जब इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। अगर आपने कहा कि मैं नहीं आ सकती बिकॉज आई एम स्टक, आई एम विथ माई फैमिली, आई एम इन जॉब, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ टूट जाएगी। तो इसलिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है स्ट्रेंथ के ऊपर। इस व्यक्ति को आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, इस व्यक्ति के दिल में एक ही है कि मुझे उस वक्त आपके सामने होना ही होगा, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ कड़क डिसीजंस लेने के मूड में है ये, ठीक है। कुछ टफ डिसीजंस व्यक्ति को लेने पड़ेंगे एंड दैट इज समथिंग विच दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर। अब ये डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण ये व्यक्ति थोड़ा सा असमंजस स्थिति में आ सकता है कि भाई अगर मैं डिसीजन ले सकता हूँ या फिर लूँगा तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए अगर वो अपना जॉब छोड़ने का सोच रहा है कि भाई मे बी द प्लेस विच यू आर लुकिंग फॉर, जहाँ पे इनको घर लेना है, इनके जॉब से वो काफ़ी दूर है, तो अपनी सहूलियत के लिए अगर वो जॉब बदल रहे हैं तो क्या होगा, लाइफ टाइम डिसीजन हो जाएगा ये, है ना। दैट इज समथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी इस व्यक्ति को काफ़ी सारी अफेक्ट कर रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल। देखो फाइनेंस हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए एंड बहुत सारा प्यार चाहिए, ठीक है। तो आपकी तरफ देख रहा है, आपसे उसको सभी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस, ये उसको खुद अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर कंटेनिंग एंड मेंटेनिंग हिज जॉब, ठीक है। इसको अपने जॉब परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी अफेक्ट या इफेक्ट नहीं डालना है, ठीक है। दिस पर्सन डजंट वांट टू अफेक्ट हिज जॉब एट ऑल। ये अपनी जॉब को वैसे ही करना चाहता है जैसे वो करते आया है एंड इसको अपने परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं होना है, ठीक है। जो उसने अब तक नाम कमाया है उसको वही मेंटेन करना है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है द लवर्स। तो ये ऐसे व्यक्ति आपको तवज्जो दे रहा है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एंड दिस पर्सन वांट टू बी क्रेजी एंड कोजी विथ यू एट द सेम टाइम। ये व्यक्ति बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन आपको भी समझना होगा कि इस व्यक्ति की भी कुछ अड़चने हैं, इस व्यक्ति की भी कुछ थॉट्स हैं जो आपको समझनी होगी। अगर आप वो चीज़ समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2 से 4 हफ्ते ये बहुत ज़्यादा समय हो गया, इसके अंदर ही ये व्यक्ति आपसे कुछ कह पाएगा, ठीक है। ये आपसे कुछ कमिट करेगा कि येस द पर्सन लुकिंग फॉर, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्ड है। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से वो पहले से ही फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ उसके दिल में चल रही है कि भाई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उसको आनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कोरोना टाइम से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट हुआ है एंड कई सारे लोगों की जॉब चली गई है। एंड लाइकवाइज अभी जो फ्लिपकार्ट से जिससे मैं कुरियर लेता हूँ, दिस पर्सन इज़ हेड मास्टर इन अ स्कूल, जस्ट इमेजिन, एंड वो ये काम कर रहा है। वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग पेड। उनके स्कूल चालू ही नहीं है। अभी उनके स्कूल की मीटिंग हुई तो शायद वो
वापस से स्कूल में जाएगा, बट ही हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट इन फार्मिंग सेक्टर में उसने इन्वेस्ट किए हैं, एनिमल्स कुछ परचेज़ किए हैं, वहाँ से थोड़ा फ़ायदा हुआ है। सो जस्ट लुक एट दैट कि लोग कितने कुछ करते हैं पैसों के लिए। सो इफ दिस पर्सन लुकिंग फॉर दैट, 2 से 4 हफ्तों के बीच आपका जॉब मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द सेकंड वन। अब देखते हैं द थर्ड वन जो कि होगा द फिनाले। ठीक है, ये है द थर्ड वन, द ब्लू विच यू कैन हैव सीन। ओके, तो कुछ कार्ड निकालते हैं, 3 और 5 टोटल हो गए 8 कार्ड्स, है ना। तो चलो निकालते हैं कुछ कार्ड एंड देखते हैं लाइकवाइज। ओके, 1 and 2, ठीक है, एंड 3, 3 कार्ड आ चुके हैं। अब चुनते हैं रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। बहुत सारी रीडिंग पब्लिश करनी है, बहुत सारी पेंडिंग है। ओके, तो चलो 8 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, 3 कार्ड तो आ चुके हैं। ठीक है, ये आ गया 4th, ये आ गया 5th, ठीक है, ये आ गया 6th, 7th और ये आ गया, और ये कितनी कार्ड निकालने हैं, 5 ही कार्ड निकालने हैं। ठीक है, लेकिन चलो मैंने 8 कार्ड निकाले हैं, तो जितने निकाले हैं मैं उसकी रीडिंग करूँगा। ठीक है, समटाइम्स कार्ड्स चूज़ यू इंस्टेड यू आर गोइंग टू चूज़ द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो यस, इनर सोल स्पीक्स, टफ रोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे तो बातें क्लियर हो रही हैं, काफ़ी साफ आ रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दिस वन, इनर सोल स्पीक्स। देखो इसका मन बोल रहा है, इसका अंतर मन बोल रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति का मन खुद ही इससे बात कर रहा है एंड ये कुछ चीज़ें समझ रहा है। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये व्यक्ति कुछ चीज़ें जानना चाहता है। अब हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हमारे हिसाब से हो, है ना। ज़िंदगी हमारे हिसाब से कभी नहीं चलती। हम कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, हमें प्रमोशन किसी और जगह से आता है, सो व्हाट विल यू डू, है ना। तो इस व्यक्ति का एक्चुअली ज़मीर जो है उसको बुला रहा है, इस व्यक्ति का दिल पुकार रहा है एंड इससे बात कर रहा है। सो मे बी ही इज़ ट्राइंग और ही इज़ डाइंग टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, इसको समझ में आ चुका है कि भाई रियलिटी क्या है एंड व्हाट शुड ही डू टू कम्युनिकेट विथ यू। लेकिन जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे वो है टफ रोड। देखो टफ रोड है यहाँ पे। सो दिस वे इट कुड मीन दैट ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन उसके हिसाब से आगे बढ़ना में थोड़ा मुश्किल है। अभी मुश्किल आपको खुद पता होगी, मे बी आपके जो पेरेंट्स हैं वो शायद इसके लिए राज़ी नहीं हैं, या फिर ऊंच नीच वाला भेदभाव चल रहा है। वो किस जात का है लाइकवाइज, या फिर लुकिंग एट हिज जॉब, शायद आपके पेरेंट्स को कोई इंजीनियर डॉक्टर चाहिए, या फिर उनके पेरेंट्स को ऐसा चाहिए एंड यू आर इन अ डिफरेंट प्रोफेशन। ओके, तो ये भी हो सकता है कि कई बार वो लोग कहते हैं कि भाई आई वांट IT इंजीनियर एंड ए मैकेनिकल इंजीनियर है, तो डिफरेंस है। तो देखो वो अपने बेटे का या बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम बोथ ऑफ यू नो कि आपके लिए प्यार कितना ज़रूरी है। लेकिन टफ रोड तो है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एंड जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से इनके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड होने की प्रोसेस चालू हुई है। अब व्हाट इज माई ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आई एम रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई एम गोइंग टू गेट रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज बिकॉज दिस शुड बी वर्कड, है ना। ये चीज़ वर्क होनी चाहिए। अगर ये चीज़ वर्क होती है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही ये चीज़ वर्क होगी तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपके ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं एंड वो आकर ही रहेंगे, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा। सो जस्ट गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम। अब देखते हैं कार्ड्स। तो 8 कार्ड आ चुके हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा लंबा रीडिंग हो जाएगा फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, लुक फॉर दैट। ठीक है, अगेन इट्स गोना बी प्रीमियर। यस, कार्ड भी वैसे आ गए हैं, दैट्स व्हाई एज यू कैन सी। तो देखो बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई थिंक इसी के कारण कार्ड ने खुद चुना कि वो कितने आ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है पेज ऑफ रॉड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति का जो अंतर्मन इसको बुला रहा है एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। somewhere this person is trying to connect with you, passionately आपसे कनेक्ट होना चाहता है and in search of you। ठीक है, तो आई थिंक बहुत मुश्किलों के बाद इसको आप मिले होंगे एंड ये आपको पाके बहुत खुश है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये आपको पाके खुश है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट। ये किसी भी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे।
लेकिन यहाँ पे देखो नेक्स्ट कार्ड है जो कि एस ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हमें लग रहा है कि भाई एस ऑफ सॉर्ड है तो एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, लेकिन न्यू बिगिनिंग हो चुकी है कब, जब इनको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी। मे बी ये अपने पास से हटना चाहते थे, या फिर दिस पर्सन कुड हैव बीन इन एनी अदर रिलेशनशिप, ठीक है, तो उनको वो रिलेशनशिप तोड़नी पड़ी तब जाके वो आपके साथ में आ गए, या फिर उनका जो सोच था, सोचने का पैटर्न, वो उनको तोड़ना पड़ा, ठीक है। देखो थर्ड कार्ड जो हम देख रहे हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स में हम क्या देख रहे हैं कि भाई एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। देखो जितना प्यार वो आपको दे रहे हैं उतना ही प्यार आप उनको दे रहे हैं। सो इसमें गिव एंड टेक बराबर है, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए, एंड कई बार क्या होता है कि गिव एंड टेक कम ज़्यादा होता है। आप ज़्यादा करते हैं गिव एंड टेक एंड वो कम करता है, तो आपको ही सब कुछ संभालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गिव एंड टेक बराबर है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो ये व्यक्ति काफ़ी खुश है आपके साथ, दिस पर्सन रियली एन्जॉयज, एंड जो भी ज़िंदगी का सच उसने जाना होगा कि भाई मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, व्हाट आई वांट फ्रॉम द लाइफ इज़ दिस वन, ठीक है। आपको पाने से व्यक्ति बहुत खुश है, एंड दिस पर्सन रियली एन्जॉइंग एवरीथिंग विथ यू, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 4 कार्ड हैं जो कि बहुत कुछ कहने जा रहे हैं, जो कि हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो कहीं ना कहीं पे हार्ट ब्रेक हुआ है। अब अगर हम इस हार्ट ब्रेक का सोचते हैं तो क्या हुआ होगा, मे बी आई फील दैट जब आपने बात करना बंद कर दिया है, या फिर सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई होगी कि या तो कोई थर्ड व्यक्ति ने एंट्री की होगी आपकी लाइफ में, या फिर कि उनका जो एक्स है वो कहीं ना कहीं से आ गया उनकी ज़िंदगी में, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हम देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड सिचुएशन तैयार हो गई। अब देखो कोई जानबूझकर सिचुएशन नहीं लाता ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा होता है कि अचानक से आपका डिसीजन बदल जाता है, या फिर आपकी अच्छी ज़िंदगी में अचानक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और वो कब प्रॉब्लम क्रिएट होंगे आपको खुद नहीं पता होगा। एंड इन डे टू डे लाइफ इट रियली हैपन्स, ओके। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हर एक व्यक्ति के साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ खरीदनी जानी है, अचानक रुकावटें आती है, और फिर आप कहते हैं कि मुझे वो चीज़ लेनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद आप भी खुश नहीं हैं, वो व्यक्ति भी खुश नहीं है। देखो यहाँ पे एस ऑफ रॉड मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर शायद आपको लगा था कि भाई न्यू बिगिनिंग की लाइफ में हो रही है, दिस पर्सन कुड बी हैप्पी विद समबडी एल्स। शायद ये आपका नज़रिया होगा, क्योंकि थर्ड व्यक्ति ने एंट्री की है। सो व्हाट कुड बी हैपनिंग, व्यक्ति शायद उनके साथ बहुत खुश है, इस व्यक्ति को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जो हम देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वही हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है द डेविल। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि शायद जो व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में आ चुका है वो बस तबाही मचाने के लिए आ चुका है, या फिर उस व्यक्ति का एक ही अंजाम होगा, तबाही मचाना, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इसलिए होती हैं कि वो हमें आगाह करती है कि भाई दिस शुडंट बी हैपनिंग इन आवर लाइफ, लेकिन अगर हम फिर भी उससे नहीं बचते तो हमें फिर उस फेट का सामना करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इफ़ दिस पर्सन कंटिन्यू टू बी विद देम, तो उनकी ज़िंदगी में तबाही होनी है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक चीज़ ये भी हो रही है कि ये व्यक्ति अपनी एक छाप इनके ऊपर छोड़ के चला जाएगा। देखो ये जो मीनिंग यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब एक्चुअली दिस पर्सन हैज एंटर्ड एंड एग्जिटेड। ये व्यक्ति ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला, दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ देयर लाइफ। एंड जो 4th कार्ड हम देख रहे हैं, नेक्स्ट कार्ड, वो है 4 ऑफ रॉड्स, ठीक है। तो यहाँ पे शादी की प्लानिंग हमें दिख रही है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर इट, ये शादी के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, ओके। आई थिंक मेरे हिसाब से 2 से 4 महीने एंड 2 से 4 हफ्ते आपको लग सकते हैं। अब 2 से 4 महीने इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये सिचुएशन जब हो रही है क्रिएट, उसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो चुकी है, एंड आपको समझने में अड़चन आ जाएगी, ठीक है, कि कितना समय और लगेगा। सो यू हैव टू वेट पेशेंटली। अगर आप पेशेंटली वेट करते हैं तो अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो जस्ट वेट फॉर इट, और जैसे ही आप वेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि येस एवरीथिंग इज़ गोना बी ग्रेट, ठीक है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।